अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद मोहिउद्दीन भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के हवाले से 27 जुलाई को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। कौन कौन वोट कास्ट कर सकता है, इस इलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं, कितने वोटर्स हैं, कितने खवातीन वोटर्स हैं, कितने मर्द हज़ात हैं, सब कुछ जानने के लिए हम लोग इस ऑफिस वालेकुम 27 अस्सलाम। जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है कानून साज असेंबली आज़ाद जम्मू कश्मीर का। जी जी। और तो सर उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कैसी जा रही हैं, कहाँ तक पहुंची, मुकम्मल हो गई या अभी बाकी हैं? इसमें ये है कि जो ये इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, जी जी। ये एक कंटिन्यू अमल है। ये मुकम्मल आपका जब प्रोसेस इलेक्शन के दिन है उस तक चलता रहता है और उस वक्त तक स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। हमारे यहाँ जो है 3 जो उनकी असम्बलीज़ हैं, 2 जम्मू की हैं और एक वैली की है। इन तीनों की मिला के तीनों के तकरीबन लगभग वोट 1,40,000 के करीब हैं। तो सर बताएंगे कि इनमें मर्द हज़ात कितने हैं और खवातीन के वोट यहाँ पर? LA36 जम्मू 2। इसमें जो मर्द वोटर्स की तादाद है वो 57,857 है। ठीक है। और जबकि फीमेल की तादाद 41,915, ये कुल मिला के हो गए 99,772। जो LA36 है ये प्योरली सियालकोट की सीट है। इनमें बताइएगा कि है ये कैसे वोट अपना रजिस्टर करवाते हैं? इनके कार ये है कि इनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे हमारे पास डोमिसाइल होता है ना, इस तरह के इनका एक सर्टिफिकेट होता है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर जारी करते हैं। शनाख्ती कार्ड में अगर एड्रेस आज़ाद कश्मीर का है जी जी। तो फिर हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। और अगर वो नहीं होता तो दूसरी सूरत ये होती है कि उनके पास वो सर्टिफिकेट हो, रियासत बासिंदा सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें हैं। अगर इन 2 चीज़ों पे भी नहीं आता तो उस पे आज़ाद कश्मीर जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एक सियासी नुमाइंदा तयन करते हैं जो ये डिसाइड करता है कि ये कश्मीरी है कि नहीं है। ये 3 स्टेप होते हैं जिस पे मुश्तमिल होता है कि हमने इनके वोट बनाने हैं। इसके साथ बता दीजिएगा, जैसे हम पाकिस्तानी वोटर्स अपना वोट तलाश करने के लिए मैसेज कर देते हैं, हमारे SMS की फैसिलिटी भी दी गई है, तो क्या कश्मीरियों के लिए भी है इस इलेक्शन के हवाले से? वो है जैसा कि ऑनलाइन आपके इल्म है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम अपना शनाख्ती कार्ड भेजते हैं 8300 पे जी। तो इसी तरह यहाँ पर 8302 पे अगर अपना शनाख्ती कार्ड आप मैसेज करेंगे तो विद इन अ मिनट्स आप। अगर हम आ जाएं कैंडिडेट्स की जानिब, उम्मीदवारों की जानिब, तो सियालकोट के हलका LA36 में जो प्योरली सियालकोट का हलका है, तो इसमें सर कितने कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं? कैंडिडेट ने जो हिस्सा लिया था वो थे 18। और उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि वो अगर किसी कैंडिडेट ने किसी के हक में बैठना है या विड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है 5 जुलाई को। तो अब जो लिस्ट है फाइनल वो फाइनल हो गई है और अब इस टाइम कंडीशन ये है कि जो 13 उम्मीदवार हैं वो मैदान में रह गए। तो कैंडिडेट्स अपनी कंपेन चलाने में मसरूफ़ हैं, तो इनके लिए भी कोई ज़ाब्ता अखलाक है कि किसी भी कैंडिडेट ने कितने पैसे खर्च करने हैं? क्या कोई बजट होता है इसका भी कि इतने पैसे इतने बजट में रह के इसने अपनी तैयारी करनी है, अपनी कंपेन करनी है, उससे ऊपर नहीं जाना, अपने इश्तहारात लगाने हैं, अपने पोस्टर लगाने हैं, लोगों के साथ जलसे जुलूस करने हैं, तो इतने बजट में रह के करना है? क्या इसका कोई है, कदगन है? जी जी बिल्कुल है। इसमें यह है कि जो इंडिविजुअल जो मुतल्लिका कैंडिडेट है वो मैक्सिमम जो है वो 10 लाख तक खर्च कर सकता है और इसी तरह जो उसके जो रिलेटिव हैं यानी इंतखाबी मुहिम के जो अखराजात हैं वो 25 लाख तक होने चाहिए, इससे नहीं बढ़ने चाहिए। अगर सर आपको कोई शिकायत आ जाती है किसी कैंडिडेट के हवाले से, इसने तो करोड़ों रुपए लगा दिए, आपके पास सबूत आ जाते हैं, तो क्या आप किस तरह एक्शन लेंगे उस वो पे? एक प्रोसेस होता है, बाकायदा अकाउंट होता है, उसको चेक किया जाता है। उसके अंदर हमने उसको बाकायदा ये डायरेक्शन दी होती है कि आपने जितना भी खर्चा करना है वो इसी अकाउंट के अंदर अंदर करना है आपने। ठीक है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है इसके दरमियान में देखा जाता है कि उसने इसमें कितना खर्चा किया है और अगर वो विद इन लिमिट से ऊपर होता है तो फिर उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होती है। जो हसास पोलिंग स्टेशन है वो कितने हैं? उनके लिए आपने बीच बचाव के लिए भी कोई इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं? जो हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर बूथ वाइज कैमरास लगाए जाते हैं और वो कैमरास जो हैं स्टार्ट से लेकर यानी पोलिंग के अमल के आगाज़ से लेकर एंड तक वो तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये प्रोसेस अभी कंप्लीट है और इंतज़ामिया की मदद से और आज़ाद जम्मू कश्मीर की मदद से इस प्रोसेस को पुराना हादसा कहीं पे नोक झोंक हो जाती है, कोई इतना सीरियसली मैटर हो जाता है, कोई डेंजरस काम हो जाता है, तो उसके खिलाफ फिर क्या, मतलब उसको किस तरह हैंडल किया जाता है? तादीबी कार्रवाई की जाती है
और इंतज़ामिया से मदद करके उस मसले को हल किया जाता है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी क्या एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त थी इसमें? पार्टी ने खुद जो है ना फैसला ये किया है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? पाकिस्तान तहरीक क्योंकि सर अगर हम सिंबल्स की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन रज़ा हैं, उनका सिंबल शेर है, जी बिल्कुल। लायन उनको मिल गया, जबकि एहसन इस्माइल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको तीर का निशान मिल गया। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम है ताहिर सुल्तान चौधरी। जी ठीक हो गया। कचहरी में वकालत भी करते हैं, बैरिस्टर भी हैं। तो ताहिर सुल्तान चौधरी के नाम के साथ जो सिंबल है वो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल बैट है तो उनको हुक्का मिला हुआ है सर। वो बीइंग जो उनका जो निशान था वो तो पहले उनको अलाउ नहीं किया गया था कि बीइंग आप जो पार्टी पर तहरीक इंसाफ जो है ना अपने निशान से अपने इलेक्शन में कंटेस्ट करे। तो वो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से वो जा रहे थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बीइंग पार्टी ये फैसला किया कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट करते थे। पहले भी इन पर कदगन लगा दी गई कि ये इनको बैन कर दिया गया, पहले इलेक्शन में भी 2024 के पाकिस्तान के इलेक्शन की बात की जाए। तो सर अगर इस इलेक्शन के हवाले से हम बात करें तो अगर इतनी कदगन बाद में भी लगी, इस इलेक्शन में भी लगी, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन फेयर होंगे? इस वजह से इन्होंने धांधली का रोना रोते हुए ये कह दिया कि हम बाइकआउट करते हैं कि आगे धांधली ही होनी है। तो आपने क्या क्या तैयारियां की हैं धांधली को रोकने के लिए, जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनको रद्द करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन से पहले पहले तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और किसी किस्म का कोई रखना इसमें हायल नहीं हो। सर आपने तो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली फेयर इलेक्शन के लिए, कि किसी किस्म का कोई रखना या कोई ड्रॉबैक आपको नज़र नहीं आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इसको मज़ीद फेयर बनाने के लिए क्या मुबसरीन जो हैं, ऑब्जर्वर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द पाकिस्तान या सिटी के जो हैं, क्या उनको भी इजाज़त दी जाएगी ऑब्जर्व करने की इलेक्शन? जी बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोसेस चलता है, इसी तरह ऑब्जर्वर्स को यहाँ भी ये सहूलत फराहम की जाएगी कि वो ये तो तमाम प्रोसेस है इसको ऑब्ज़र्व भी करें और इसको अपना देखें ताकि तमाम प्रोसेस जो है वो फ्रेश और लिस्ट तो फाइनल हो चुकी है सारे कैंडिडेट्स के, 13 के 13 कैंडिडेट्स एलए जम्मू 36 में आमने मद्दे मुकाबिल होंगे जनाब 27 जुलाई को। जी। तो जिस तरह के हालात तो वाक़यात नज़र आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन ऑन टाइम होगा या आगे जाने की भी कोई शुनीद है? देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो ये टास्क मिला है ना कि इसकी तैयारी करनी है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर लिहाज से हम 27 जुलाई से पहले हर लिहाज से तैयार होंगे। आप राइट फार्म्स के हवाले से जो कि हर पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है, मतलब आज़ाद कश्मीर का भी हर बच्चा जानता है कि फार्म्स क्या होते हैं इलेक्शन में। तो सर पाकिस्तान में तो जो इलेक्शन हुए थे 2024 में, वहाँ पे तो सबसे मशहूर जो फार्म था वो 47 था। तो सर क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी कोई फार्म्स हैं कि कौन सा फार्म किसने जमा करवाना है और कैसे जमा करवाना है, और लास्ट फार्म कौन सा होगा जिसको सिक्योर करना है दूसरे कैंडिडेट्स ने? सबसे पहले तो आज नॉमिनेशन फॉर्म पे आ जाएं तो जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं जिनकी जो इब्तदाई लिस्ट शाया होती है, ये शाया होती है फॉर्म 14 और उसके बाद जब ये इसके सिंबल जब अलॉट कर दी जाते हैं तो ये फॉर्म 15 हो जाता है। जी ठीक है। और इसी तरह जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जारी करता है फॉर्म वो 45 होता है। जी। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म जारी करता है वो 24 होता है। ठीक है। तो काइंडली ये नोट कर लें कि फॉर्म 24 जो एजेंट्स हजरात हैं उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेना है। जिस तरह कि हमारे पास फॉर्म 47 है तो उनके पास फॉर्म 26 है। पोलिंग एजेंट साहिबान ने जो फॉर्म लेना है वो फॉर्म 24 है। ठीक है। और एट द लास्ट जो रिजल्ट जारी होगा वो फॉर्म 26 पे जारी होगा और जो बैलेट पेपर की जो काउंट की डिटेल होगी वो फॉर्म 425 पे होगी। तो आपका जो रिजल्ट फाइनलाइज होगा, जैसे हमारा जो रिजल्ट 2024 के इलेक्शन का फाइनलाइज हुआ था फॉर्म 47 पर हुआ था, आपका फॉर्म 26 पे होगा। तो देख लीजिएगा 26 फॉर्म आपने खुद बचाना है, कैसे दौड़ लगानी है, कैसे उसको सिक्योर करना है, ये आप कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है, उनके खामियों की जिम्मेदारी है, उनके सपोर्टर और वोटर्स की वोटर है, उसका वोटिंग का टाइम शेड्यूल क्या होगा। और अगर कोई वोटर वोट कास्ट करने के लिए आता है, कोई खातून आ जाती है, कोई मर्द आ जाता है, तो उनको अपने साथ क्या लाना ज़रूरी है? जो इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, इसकी जो डेट है 27 जुलाई 2026 है। उसमें ये कि सबसे पहले कि आपके पास
ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, कापी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर आएंगे और इसकी टाइमिंग होगी 8 से 5। तो बेहतर ये है कि ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ अगर आप रियासत बाशिंदा सर्टिफिकेट भी ले लें तो वो ज़्यादा इलेक्शन डे पर अक्सर होता है कैंडिडेट्स अपनी गाड़ियां वहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए वोटर्स को कि इस गाड़ी पे बैठ के आप सुबह सवेरे जा सकते हैं, अपना वोट कास्ट करके फिर वही गाड़ी आपको ड्रॉप भी कर देगी, पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है। तो ये लीगल है, ये जायज़ है? इसमें यह है कि एक पॉइंट होता है, उससे अपने आगे नहीं जाना। कि बेटर यही है कि आप इस फैसिलिटी को अवेल मत करें। इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ये आपको फैसिलिटी दे दी है 8302। अगर आपने अपना बोर्ड देखना है तो आप बोर्ड देखने के बाद उसके बाद ये कि जब आप वहाँ पर जाएं तो हर जो उम्मीदवार है उसका बाकायदा वहाँ पर ऑफिस उन्होंने अपना बनाया हुआ होगा, तो वहाँ जाके आप उसकी डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि अगर वो फैसिलिटी की बात है तो बेटर यही है कि बंदा खुद अरेंज कर ले तो ज़्यादा बेटर है। तो सर इसका कोई नंबर भी है, कंप्लेन नंबर है आपका इलेक्शन कमीशन का कोई, कि कहीं पे कोई धांधली देखता है, कोई वीडियोस बना लेता है, कोई उसका सबूत इकट्ठा कर लेता है, वो आप तक पहुंचाने के लिए, बर वक्त कार्रवाई करवाने के लिए क्या कोई ऐसा नंबर है, या 15 पर ही कॉल करे तो ही कार्रवाई की जाएगी? ये प्रोसेस हर इलेक्शन में होता है और ये नंबर अनकरीब हमें आज़ाद कश्मीर या कोई भी हमारी जो अथॉरिटी है वो हमें प्रोवाइड कर देगी। ये नंबर आएगा, हम अपने अवाम को, अपने देखने वालों को वो नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे, दिखा देंगे, ताकि लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए आप तक पहुँच। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वोटर्स और उम्मीदवारों को क्या पैगाम देंगे सर? उनके लिए पैगाम यही है कि आप अपने घरों से निकलें और अपना वोट लाजमी डालें। आपके वोट के पे पर जो है जमहूरियत की जो है बुनियाद है। तो लिहाजा तमाम जो कश्मीर के हमारे अवाम हैं, दोस्त हैं, उनसे यही दरख्वास्त की जाती है कि अपने घरों से निकलें और अपना हक लाजमी इस्तेमाल करें। और आप जो समझते हैं कि जो उम्मीदवार आपके लिए बेहतर है, आपके काम कर सकता है, आप उसको वोट डालें और अपना जो काम है, अपने हिस्से का जो काम है वो मुकम्मल करें। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए, मुकम्मल सवालों का जवाब देने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद थे। उन्होंने बड़ी हम्बल के साथ हमें सारे इन्फॉर्मेशन दी, सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका सवाल का जवाब लेने की भी मुकम्मल कोशिश करेंगे। फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन हमें लगता था कि आप तक पहुंचनी चाहिए, वोटर्स के हवाले से, कैंडिडेट्स के हवाले से, हलकों के हवाले से, वोट कास्ट करने तक के हवाले से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको मुकम्मल आप तक पहुंचा दी है। अब आप इस पर अमल दरामद करते हुए, अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा और वोट ज़ाया मत कीजिएगा, ताकि इसी आपके वोट के ऊपर ही जमहूरियत, डेमोक्रेसी डिपेंड करेगी। तो फिलहाल देखते हैं 27 जुलाई का इलेक्शन किस तरह निकलेगा और कौन सा कैंडिडेट इसमें फतेहयाब होगा, ये तो अब 27 जुलाई को ही पता चलेगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।